बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़िलिस्तीन में कदम रखा। दोस्तों, फ़िलिस्तीन व बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर आज भी 30,000 से ज़्यादा नबियों की कब्रें बनी हुई हैं और अक्सर इसी ज़मीन के आसपास ही आते रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था और हमेशा से इस ज़मीन पर कभी यहूदियों ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने। इस्लाम आने से पहले यही दोनों कौमें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ती आ रही थी। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देता, और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सभी यहूदियों को कत्ल कर देता। सदियों से यही होता चला आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और लोगों को इस्लाम की दावत दी तो आगे चलकर मदीना में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई और फिर धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की हुकूमत के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस भी फतह होकर मुसलमानों के हाथों में आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने मशहूर सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को एक बड़ा लश्कर देकर मिस्र की तरफ भेजा ताकि उन इलाकों को फतह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर सके। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बहुत सी जंगें लड़कर मिस्र व यमन और आसपास के सभी इलाकों को फतह कर लिया। अब आखिर में बैतुल मुक़द्दस ही बचा था तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आकर अपनी फौज के साथ फ़िलिस्तीन पर भी चढ़ाई की और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौरे हुकूमत में उनका इतना दबदबा था कि हजरत उमर के नाम ही से बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की हुकूमत के वक्त ईरान व रूम जैसे बड़े बड़े मुल्क भी इस्लामी सरहदों में शामिल हुए। जब रूम व ईरान जैसे ताकतवर देशों के बादशाहों ने भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने घुटने टेक दिए तो बाकी छोटे छोटे मुल्कों को यकीन हो गया कि अब हजरत उमर जिधर भी अपना रुख करेंगे उस इलाके को फतह करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए उस वक्त के छोटे छोटे बादशाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम ही से कांपते थे। इस्लामी हुकूमत 35 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी कि जितने में आज 3-4 बड़े बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का खौफ तो पहले ही से फ़िलिस्तीनी ईसाइयों में बैठा हुआ था, तो जिस वक्त हजरत अबू उबैदा ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को हर तरफ से घेरा और ईसाइयों को मजबूर किया कि वो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दे, तो पहले तो ईसाइयों ने मुखालिफत की, लेकिन बाद में वो इस बात पर राज़ी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हम तुम्हें नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन निशानियां में से कुछ भी नहीं की जो हमारी किताबों में लिखी हैं कि एक बादशाह आकर बैतुल मुक़द्दस को हम ईसाइयों से लेगा। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि आखिर उस बादशाह की क्या क्या निशानियां दारी किताबों में लिखी हैं? निशानियां तुम्हारी किताबों में लिखी हैं? तो उस ईसाई आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताबों में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा और उसकी दाढ़ी घनी होगी, उसके बालों में कुछ सफ़ेदी होगी और वो कद व सेहत से अच्छा होगा। ये सिफ़तें सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ए आलिम, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे आमिर हजरत उमर बिन खत्ताब ही हैं। तो उस ईसाई आलिम ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां खुशी खुशी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हम ये चाबियां तुम्हारे अमीर ही के हाथों में पकड़ाएंगे, तुम्हारे हाथों में नहीं। तो ये सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना की तरफ हजरत उमर को खत लिख कर भेजा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुद ही फ़िलिस्तीन आकर बैतुल मुक़द्दस की चाबियां अपने हाथों से ले और बरकत के लिए बैतुल मुक़द्दस का ताला आप खुद ही खोले। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो तो एक सादी सी जिंदगी गुजारते, रूखा सूखा खाकर उसी पर गुजारा करते और जो भी कपड़े पहनते अक्सर उनमें
पाबंद ही लगे होते। आखिर जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को बैतुल मुक़द्दस जाना था तो उनके पास जो कपड़े थे उसमें 17 से ज़्यादा पाबंद लगे हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा एक घोड़े पर सवार होकर अपने खास गुलाम के साथ निकले। अब फिलिस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसलिए हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़े नहीं हैं, इसलिए इस पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूँगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूँगा और तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज्यादती होगी, और उमर अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी भी मखलूक पर कोई ज्यादती हो। आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 पाबंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े की लगाम पकड़कर चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफर के बाद ये दोनों हजरात फिलिस्तीन के करीब पहुंचे तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब फिलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी, लेकिन गुलाम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, फिलिस्तीन करीब आ चुका है, वहाँ हजारों ईसाई शहर के बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शानो शौकत के साथ फिलिस्तीन में दाखिल हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो, और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फिलिस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे कि जिसके नाम से ईरान व रूम की हुकूमतें भी कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसी हालत में फिलिस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चलता आ रहा है। फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी कि जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे जूते उतार कर अपने हाथों में ले लिए, अपने चमड़े के पुराने मोजे अपने कंधों पर डाल लिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से हजरत उमर से आकर कहने लगे, कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने मोजे कंधों पर डाल रखे हैं और अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुस्से में ज़मीन से कुछ कांकरियाँ उठाकर हजरत अबू उबैदा पर मारी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया के रंगीनियों में खेलने लगे हो। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे, ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला और मिंबर पर चढ़कर ऐसा असर अंदाज खुतबा दिया कि जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शानो शौकत के साथ हमारे शहर में आते तो हम सिर्फ आपको चाबियां देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुतासिर हुए हैं कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फिलिस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अभी तक बैतुल मुक़द्दस दूसरी कौमों के हाथ में रहा था। आज पहली बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की निगरानी में बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज के लिए अजान होनी थी। अब अजान के लिए किसको बुलाया जाता तो सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी ज़िंदगी मस्जिद नबवी में अजान देते रहे, और वो थे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी ज़िंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी वो अजान देने के लिए खड़े होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर याद करते कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता
और सहाबा इकराम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाते। लेकिन जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिलाल हबशी को पास बुलाकर कहा कि ए बिलाल, जाओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूल के ज़माने वाली अजान दो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के हुक्म पर बिलाल हबशी मजबूर हो गए और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर करके सहाबा इकराम के रोने की आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे दिल फटकर मुंह को आ जाएगा। हजरत उमर का रो रो कर बुरा हाल हो गया और फिर खड़े होकर खुतबा दिया कि ये लोगों, बचपन में मेरा बाप खत्ता मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था और मेरा बाप मुझे ताना देता था कि ए उमर, तू जिंदगी में क्या कर पाएगा, तुझे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।